जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी मॉडर्न इंडिया की, और मॉडर्न इंडिया में हम पढ़ रहे हैं अंग्रेज और बंगाल के नवाब। और बंगाल के नवाब में आज हम डिस्कस करेंगे बंगाल के नवाबों में सिराजुद्दौला को। तो आज हम सिराजुद्दौला की बात करेंगे। सबसे पहले इसका समय देख लो। इसका समय जो है 1756 से 1757, और सिराजुद्दौला जो है वो अली वर्दी खां के बाद गद्दी पर बैठा है। ठीक है, गद्दी पर बैठने के बाद इसके घर वालों से ही इसकी प्रॉब्लम थी, क्योंकि इसकी मौसियाँ जो हैं उनमें पूर्णिया की जो नवाब हैं शौकतगंज तथा उसकी मौसी बेगम और अंग्रेज प्रमुख थे। बेसिकली मौसियों से भी इसकी दुश्मनी चल रही है, अंग्रेज तो है ही, और पूर्णिया जो है बांग्लादेश के नवाब हैं शौकत जंग, उनसे भी इसका प्रॉब्लम है। और अगर देखा जाए तो शौकत जंग को सिराजुद्दौला ने अक्टूबर 1756 में मनिहारी के युद्ध में पराजित करके मार डाला। घसीटी बेगम का समर्थन उसका दीवान राजवल्लभ कर रहा था। 1756 में यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ जाने के कारण अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने अपने गोदामों को दुर्गीकृत करना शुरू कर दिया था। बेसिकली इस कहानी को आप आसान भाषा में समझिए। देखो, सिराजुद्दौला गद्दी पर कब बैठा है? सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा है 1756 में। और अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़े थे कर्नाटक वॉर। उसमें हमने जो कर्नाटक वॉर पढ़े थे उसमें हमने कर्नाटक वॉर पढ़ा था तीसरा, जो कि शुरू हुआ है 1756 से लेके 1763 तक। ये है कर्नाटक वॉर, और इसे हम कहते हैं सप्तवर्षीय युद्ध, क्योंकि ये 7 साल तक चला है, इसलिए इसका नाम है सप्तवर्षीय युद्ध। अब आप ये देखो, जिस समय सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो रहा है उसी समय गद्दी पर बैठ रहा है सिराजुद्दौला। तो इधर सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठ रहा है, उधर अंग्रेज और फ्रांसीसियों में शुरू हो गया सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध शुरू होने के कारण अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने जो अपनी बस्तियां थीं, जो अपनी फैक्ट्रियां थीं, उनकी किलेबंदी शुरू कर दी। अब बंगाल में किलेबंदी हो रही है, और बंगाल के नवाब है सिराजुद्दौला, उनको पता चलता है कि ये लोग किलेबंदी कर रहे हैं, मतलब किला बना रहे हैं बेसिकली। तो तुरंत के तुरंत ये आदेश जारी करते हैं कि इस किले के काम को रोका जाए। लेकिन इस आदेश को फ्रांसीसी तो मान जाते हैं, लेकिन अंग्रेज मानने से मना कर देते हैं। उनका कहना था कि नहीं, हम नहीं मानेंगे, आपको जो करना है आप करते रहिए। और बाद में जब अंग्रेज़ों ने इनकी बात को नहीं माना तो इन्होंने अंग्रेज़ों को सबक सिखाने के लिए इन्होंने कलकत्ता पर हमला किया, और कलकत्ता पर हमला करके कलकत्ता को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, और बाद में ऐसा उल्लेख मिलता है कि इन्होंने अपने इस अभियान में कुल 146 अंग्रेज़ों को बंदी बना लिया। ठीक है, एक छोटी सी कोठरी में उनको बंद कर दिया, और इन 146 अंग्रेज़ों में से 123 अंग्रेज़ों की गर्मी की वजह से, दम घुटने की वजह से मौत हो गई। केवल 23 अंग्रेज ही जीवित रहे। उनमें एक अंग्रेज जिसका नाम है जेड हालवेल, लिख देता हूँ यहाँ पर, जेड हालवेल, उसने ये बताया कि हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया है सिराजुद्दौला ने, और यही घटना कहलाती है साथियों ब्लैक होल दुर्घटना। ध्यान रखना कब हुई है? 20 जून 1756 को। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच, अंग्रेज़ों और नवाब सिराजुद्दौला के बीच एक संधि हो जाती है, जिसे कहा जाता है अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि कब हुई है? 9 फरवरी 1757 को। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई है। इसमें अंग्रेज़ों का प्रतिनिधित्व क्लाइव तथा वाटसन ने किया था। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता पर पुनः अधिकार ले लिया गया, ऑब्वियस बात है, वो तो उन्हें मिलना ही था। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हुई, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह के फरमान के अनुसार व्यापार करने की सुविधाएं प्राप्त हुई। ठीक है, जो पहले से मिली हुई थी वही चलती रही आगे, जो फारूक सियार के समय में मिली थी। दूसरा, कलकत्ता पर अधिकार करने में अंग्रेज़ों को जो क्षति हुई उसका हर्जाना नवाब को देना पड़ा, यानी युद्ध जो भी हुआ था छोटा मोटा। तीसरा, दोनों पक्षों को भविष्य में शांति रखने की अपील की गई, दोनों ने वादा किया।
इसके अलावा चौथा, अंग्रेजों को कलकत्ता में सिक्के ढालने का अधिकार प्राप्त हो गया, तो ये इम्पोर्टेंट है। और ब्लैक होल दुर्घटना के कारण ही साथियों एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है जिसे हम इतिहास में जानते हैं प्लासी के युद्ध के नाम से, जो कि हुआ है 23 जून 1757 को। देखो जरा, प्लासी का युद्ध हुआ है 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। रीज़न क्या है, तो इसका जो तात्कालिक कारण था साथियों वो था ब्लैक होल ट्रेजेडी, ब्लैक होल दुर्घटना, जिसमें 123 अंग्रेज मर के समाप्त हो गए। ठीक है। प्लासी के युद्ध का मैदान पश्चिम बंगाल में नादिया जिले में भागीरथी के किनारे मौजूद है। अगर हम देखिए सेना की बात करें तो नवाब के पास ज़्यादा बड़ी सेना थी। ठीक है। जैसे अगर हम देखें तो नवाब के पास सेना की संख्या है 50,000, जबकि अंग्रेजों की सेना है करीब करीब 32,000। परंतु सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफ़र ने अपने स्वामी सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया और उसने युद्ध में जाने से मना कर दिया, उसने युद्ध में भाग नहीं लिया। सिराजुद्दौला को जब पता चला कि उसके बड़े सेनानायक मीर जाफ़र विश्वासघात कर रहे हैं तो वह युद्ध क्षेत्र से जान बचाकर वहाँ से भाग गया। कहाँ भाग गया, तो वो भाग गया साथियों मुर्शिदाबाद। ठीक है। बाद में जो है मीर जाफ़र के पुत्र सिराजुद्दौला, मतलब मीर जाफ़र के पुत्र ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी और कुल मिला के जो है सिराजुद्दौला हो गया समाप्त। ठीक। अब सिराजुद्दौला समाप्त हो गया तो सिराजुद्दौला के बाद गद्दी पर जो बिठाया गया साथियों वो बिठाया गया उस व्यक्ति को जिसने सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया था, और वो व्यक्ति है मीर जाफ़र। मीर जाफ़र के बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ कि मीर जाफ़र जब गद्दी पर बैठा तो पूरा का पूरा शासन जो है अंग्रेज़ों के हाथ में था, लेकिन नाम के लिए गद्दी पर बैठा हुआ था मीर जाफ़र। और मीर जाफ़र से अंग्रेज़ जैसे चाहते थे वैसे डील करते थे। इस बात का अंदाज़ा आप ऐसे लगाइए कि मीर जाफ़र को कहा जाता है क्लाइव का गधा। इससे आप अंदाज़ा लगा लो, क्लाइव का गधा है, यानी क्लाइव जैसे चाहते हैं वैसे ये काम करता है। तो कुल मिला के गद्दी पर बैठ गया मीर जाफ़र, लेकिन मीर जाफ़र के काल में जो लूट मची उसका परिणाम ये रहा कि खजाना खाली हो गया और अंत में अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को भी गद्दी से हटा दिया और फिर गद्दी पर बिठाया मीर कासिम को। ध्यान रखना, मीर कासिम। अब चूँकि मीर कासिम बुद्धिमान व्यक्ति था इसलिए उसने पहला काम ये किया कि उसने अपनी राजधानी जो मुर्शिदाबाद थी उसको ट्रांसफ़र कर लिया मुंगेर, और वहाँ पर उसने बंदूक लगाने का कारखाना भी स्थापित किया। बाद में अंग्रेज़ों से उसका मतभेद हो गया और फिर मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच जो युद्ध हुआ उसे हम कहते हैं बक्सर का युद्ध, जिसकी चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।